नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका ब्राइट रामानुजन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। डिफरेंट मेथड हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं। तो अब स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम लोग जो स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म और इसी को हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म बोल देंगे। परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे। देखिए बच्चों, क्या है कि फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर कोई लाइन है जो कि इस तरीके से पास हो रही है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश। ये लाइन ए बी है और ये लाइन क्या हो रही है, ऐसे पास हो रही है। तो इसका हमें नॉर्मल फॉर्म बताना होगा। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा कि ओरिजिन से हम लोग लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, लाइन से परपेंडिकुलर ड्रा करें, लाइन पर ओरिजिन से, और इस लाइन का इंक्लाइनेशन अल्फा है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी इसका इंक्लाइनेशन अल्फा होगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस नॉर्मल का, जो नॉर्मल हम लोगों ने ओसी ड्रा किया है, जिसकी लेंथ को हम लोग पी लेट कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो इस पे इंटरसेप्ट हुआ है उसको हम लोग ए लेट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट हुआ है उसको हम लोग बी लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ओरिजिन से इस लाइन ए बी पर ओसी क्या है, ओसी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ओसी ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल ड्रा कर दिया गया है। तो इस टाइम इसका इक्वेशन क्या होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी की बात करें, ओ सी बी या ओ बी सी, ओ सी बी की बात करें, तो उस टाइम एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और यहाँ पर जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो जो OC बचेगा वो बेस हो जाएगा। तो OC इक्वल टू P है, वो बेस है, और OB इक्वल टू A है, वो हाइपो है, हाइपोटेन्यूज है, और CB परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हम अगर इसमें लिखें यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कास अल्फा हो जाएगा। और बेस यहाँ पर P है और हाइपोटेन्यूज इसका A है, तो P अपॉन A इक्वल टू कास अल्फा हो जाएगा। तो P इक्वल टू A कास अल्फा हो जाएगा। तो A की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो P अपॉन कास अल्फा हो जाएगा इक्वल टू A, या फिर A इक्वल टू हो जाएगा P सेक अल्फा हो जाएगा, P सेक अल्फा। जब हम लोगों ने ट्राइंगल OCB को सॉल्व किया, अगेन इन ट्राइंगल OCA, ये भी राइट एंगल होगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, जब यहाँ बनना है स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ भी 90 ही बनेगा।
तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस अल्फा बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा वो अल्फा बनेगा, वो जो एंगल बनेगा अल्फा बनेगा। तो यहाँ पर इस टाइम, अब ये इस टाइम इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये H हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो इस टाइम जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसका है, परपेंडिकुलर है जो वो OC है, उस टाइम वो P है, और हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज जो है वो OA है, OA और वो B है। तो हम लोग को पता है कि P अपान H इक्वल टू साइन थीटा होता है, और P हमारे पास P है और उसकी H की लेंथ B है, तो ये साइन अल्फा, इसके हिसाब से अल्फा कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर 90 है और ये पूरा एंगल 90 था, तो उसमें अल्फा माइनस हो गया, तो 90 माइनस अल्फा बचा। फिर इसको जब हम लोगों ने एंगल ए को कैलकुलेट किया तो वो अल्फा आया, तो P इक्वल टू हो गया B साइन अल्फा। जब B की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो P कॉसेक अल्फा हो जाएगा, P कॉसेक अल्फा हो जाएगा। तो बच्चों हमें A की वैल्यू आई कितनी, P सेक अल्फा, और B की वैल्यू कितनी आई, P कॉसेक अल्फा मिली। अब बच्चों हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, या तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स कर दें, या फिर 1 पॉइंट और स्लोप वाला, या इंटरसेप्ट फॉर्म x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 से सॉल्व कर लें। चलिए बच्चों, हमें पता है कि जो a हम लोगों ने निकाला है वो है p सेक अल्फा, और जो हम लोगों ने b इंटरसेप्ट निकाला है, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट होता है, वो p का सेक अल्फा निकाला है। तो इसमें हम लोग पुट कर दें तो x अपान p सेक अल्फा प्लस y अपान p कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1 हुआ। इससे हम लोग 1 अपान p कॉमन ले सकते हैं, तो x अपान सेक अल्फा प्लस y अपान कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1 अपान ये p उधर चला जाएगा, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p आया। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल, इंक्लाइनेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस से इसका इंक्लाइनेशन है, और p क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे। कहां से, फ्रॉम ओरिजिन से इसकी क्या है, लेंथ है, ये p इसकी लेंथ है, और अल्फा क्या है, इसका पॉजिटिव x एक्सिस से इंक्लाइनेशन है। तो बच्चों इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसमें कितने टाइप के हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। कि एक तो पहली कंडीशन हम लोग को मिली कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होगा, जब लाइन जो इंटरसेप्ट करेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगी। अगर यही लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट करे तो उस टाइम क्या सिचुएशन बनेगी, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों को मिला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब लाइन आ जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब लाइन आ जाएगी तो ये y डैश x डैश, तो अगर हम इसको माइनस a लेट कर लें और इसको b लेट कर लें, तो परपेंडिकुलर ओरिजिन से ऐसे हम लोग ड्रा करेंगे ओरिजिन से, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये जो अल्फा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा।
ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उस टाइम कास अल्फा क्या होगा, कास अल्फा निगेटिव होगा और साइन अल्फा कैसा होगा, साइन अल्फा पॉजिटिव होगा। और पी तो हमेशा लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। तो इस टाइम जो इसका इक्वेशन होगा माइनस एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होगा, क्योंकि 90 प्लस अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल है तो 90 प्लस अल्फा कास 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, कास 90 प्लस अल्फा निगेटिव बन जाएगा। और उस टाइम हम लोग वहां पर ऑब्ट्यूज एंगल के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो x का वहां पर अल्फा क्या होगा, अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसके हिसाब से x निगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव रहेगा और p भी पॉजिटिव रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, x ये साइन में बदल जाएगा, x साइन अल्फा और प्लस y कास अल्फा इक्वल टू पी हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा जब उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। जब मतलब 90 प्लस अल्फा है, 90 प्लस अल्फा जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर मिलेगा x का कोफिशिएंट निगेटिव होगा, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ अल्फा रख दिया है, तो ये अल्फा पूरा का पूरा अल्फा है, मतलब ये 90 प्लस होके अल्फा है। और यहाँ पर मैं अगर इसको थीटा लेट कर लूं, थीटा, तो इस साल होके ऐसे आ जाएगा, एक्यूट एंगल में चेंज हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल में जब चेंज करेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइन ऐसे है और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो ये एंगल बनेगा। तो उस टाइम क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या सिचुएशन आएंगी, ये ए है और ये बी है, तो x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू पी, हम लोगों ने जर्नल इक्वेशन आप नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया। अब इसका एंगल जो बनना है वो इस तरीके से बनना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कास और साइन दोनों निगेटिव होते हैं, इसलिए एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन माइनस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, मतलब दोनों निगेटिव हो जाएंगे। मतलब इस टाइप का जो भी आंसर माइनस कॉमन ले लें, एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू माइनस का पी, ये दो प्लस के दिए रहेंगे और ये माइनस का दिया रहेगा। तो इसका मतलब ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा प्लस का, तो इसका मतलब वो लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में वहां पर नॉर्मल ड्रा किया गया है। और जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे और राइट हैंड साइड निगेटिव होगी, ये दोनों निगेटिव होंगे, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी, तो लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। और इसी तरीके से जब लाइन ऐसे होगी, नॉर्मल यहाँ पर ऐसा होगा, तो इसका जो एंगल होगा वो ये मेजर किया जाएगा, ये एंगल मेजर किया जाएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p जर्नल फॉर्म था। अब कास अल्फा का बिहेवियर चेक करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है तो x कास अल्फा ही रहेगा, और फोर्थ में साइन निगेटिव होता है तो y साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y का कोफिशिएंट निगेटिव होगा बच्चों, बात समझ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x का कोफिशिएंट निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव और p निगेटिव हो जाएगा। मतलब p वैसे नॉर्मल डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, लेकिन जो ट्रांसफर करेंगे तब वो तब की बात है, या दोनों निगेटिव और p पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और y का कोफिशिएंट निगेटिव होगा। तो ये अल्फा क्या है, अल्फा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नॉर्मल का इंक्लाइनेशन है। तो इस तरीके से 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। अच्छा बच्चों, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकता है कि उसको रिड्यूस करो, रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म। हम लोगों ने स्लोप फॉर्म में चेंज करना सीख लिया था,
इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीख लिया था। अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो मान लो कि कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y और प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो हम ये हो गया कास अल्फा, तो x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको p लेट कर ले तो x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p हो जाएगा, जहां पर p इक्वल टू माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों कोई भी लाइन गिवन है, हमें उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग को x का कोफिशिएंट देखना होगा और y का कोफिशिएंट देखना होगा। हम लोग स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, और उसके बाद स्क्वायर रूट से बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे। उस टाइम जो x का कोफिशिएंट आएगा वो कास अल्फा मिलेगा। तो कास अल्फा क्या हो जाएगा, कास अल्फा इक्वल टू a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिड्यूस करते हैं। इससे रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं, और इसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करिए, आप लोग पढ़ें और बढ़ें, यही मेरी कामना है। रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको बच्चों हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो पहले तो रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू -2 कर लो, ऐसा कर लो। बच्चों नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने से पहले याद रखो कि ये जो वैल्यू दी है इसको हम पॉजिटिव कर लें। सबसे पहले इसको पॉजिटिव कर लें, तो हम क्या करेंगे, माइनस रूट 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब -1 से हमने इसको डिवाइड किया। बच्चों याद रखो कांस्टेंट को पॉजिटिव बना लो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने से पहले। अब हमें चेक करना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 3 प्लस 1 मतलब रूट 4 मतलब 2 आया। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो माइनस रूट 3 अपान 2x माइनस 1 अपान 2 y इक्वल टू 2 अपान 2। बच्चों हमें क्या मिला, दोनों निगेटिव मिले, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों निगेटिव मिले। इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब चेक करना है कि कास की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू ये आ सकती है, रूट 3/2। थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन है, नॉर्मल ये है और इसका एंगल ये है, तो इसका एंगल 180 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचो कि कास की वैल्यू रूट 3/2 कब आ सकती है, तो कास 30 की वैल्यू रूट 3/2 आ सकती है, मतलब 100 प्लस 30 210 की वैल्यू ये आ सकती थी। तो x कास 210 डिग्री प्लस फिर y की भी वही आएगी, y साइन 210 डिग्री इक्वल टू ये 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p हो गया। तो अल्फा इक्वल टू 210 और p इक्वल टू 1। तो बच्चों याद रखना पड़ेगा, इसको निगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाएंगे और इसके बाद फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके चेक करेंगे साइन का बिहेवियर कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्मल है या सेकेंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है। तो बच्चों हैव ए नाइस डे, थैंक यू।